हिंदुत्व पर लोकसभा में दिए अपने भाषण पर राहुल गांधी बोले, मोदी जी की दुनिया से सच्चाई हटाई जा सकती है लेकिन असल दुनिया से नहीं। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बयान हटाए जाने पर जताई आपत्ति, लिखा मैंने अधिकार के तहत ही बयान दिया। लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का कुछ हिस्सा हटाया गया। सत्ता पक्ष के हिंदू न होने के दावे वाला बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाला बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल का बयान भी हटाया गया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। संविधान की झूठी दुहाई और अग्निवीर योजना पर ब्रेन चाइल्ड वाला बयान भी हटाया गया। राहुल के बयान को हटाने पर आरजेडी ने साधा निशाना। मनोज झा बोले, भाषण को संसद की कार्यवाही से हटा देंगे लेकिन लोगों की स्मृतियों से कैसे रिलीट करेंगे। लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या की जीत को बताया मर्यादा की जीत, कहा होई है सोई जो राम रची रखा। लोकसभा सदन में अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से जनता ने रोक लिया, आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार 3.0 पर साधा निशाना, कहा यह चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार। 4 जून 2024 को बताया सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का बयान। अखिलेश यादव ने पेपर लीक पर भी साधा निशाना, कहा सरकार नौकरी नहीं देना चाहती इसलिए पेपर लीक करा रही है। बीजेपी नेता बृजलाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा लोकसभा को गुमराह कर रहे हैं राहुल, उन पर धारा 115 के तहत नोटिस जारी होना चाहिए। हिंदुत्व पर राहुल गांधी के बयान को पप्पू यादव ने बताया सही, कहा बीजेपी के हिंदुत्व की व्याख्या गलत, अहंकार और अग्रेशन से दुनिया नहीं चलती। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर भी एक्शन, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इस बयान को रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के स्पीच के विरोध में दिया नोटिस, स्पीकर से की नोटिस का संज्ञान लेने की अपील। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर लगाए कई आरोप, कहा हमने कई बार संसदीय परंपराओं की मर्यादा टूटते देखी है। संसदीय रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा राहुल गांधी ने देश की आवाज उठाई। सदन में राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा नफरत फैलाना हिंदुत्व नहीं, बीजेपी 10 साल से देश में यही कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए। अमित शाह के बयान से हिंसा शब्द को हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के असली हिंदू वाले बयान पर घमासान, प्रधानमंत्री ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय, अमित शाह ने की माफी की मांग। राहुल गांधी के सदन में हिंदुत्व पर दिए बयान का महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ विरोध, शिंदे गुट के विधायकों ने राहुल के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच बहस, धनखड़ बोले आपको अपनी कुर्सी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। राहुल गांधी के भाषण के अंश निकालने पर बीजेपी पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कहा बीजेपी नफरत और हिंसक विचारधारा वाली पार्टी। कांग्रेस में ही राहुल गांधी के बयान हिंदुत्व वाले बयान का विरोध, कांग्रेस सांसद लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर लिखा हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है और अनावश्यक थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सदन में मेरे सवाल पूछने पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों। राहुल के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान का विरोध, राहुल गांधी के पुतले फूके गए, राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर बीजेपी ने देश को गुमराह करने का लगाया आरोप, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर प्रधानमंत्री से झुककर मिलने का आरोप, स्पीकर का पलटवार, झुककर बात करना मेरी संस्कृति। राहुल गांधी के इस्लाम में भी अभय मुद्रा वाले बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया विरोध, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने साधा निशाना। यूपी में होने वाली 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की कमान सीएम योगी ने संभाली, 16 मंत्रियों को बांटी जिम्मेदारी। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर, किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नए सांसदों को नसीहत दी, कहा बेवजह की बयानबाजी से बचें और अपने संसदीय क्षेत्रों में समय दें। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ अभिनंदन, फूलों की माला पहनाकर साथी दलों ने स्वागत किया। संसद सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत सभी दलों के सांसद बैठक में शामिल हुए। लोकसभा में आज शाम प्रधानमंत्री देंगे जवाब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे जवाब देंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव में कम हुई सीटों पर बीजेपी की 15 पेज की समीक्षा रिपोर्ट, सूत्रों में हार के पीछे 12 मुख्य कारण बताए गए। कांवड़ यात्रा पर दिए बयान पर आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा अभी भी अपने बयान पर अडिग हूं, ईद की नमाज का भी सम्मान हो। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब, कहा हमने पार्टी से बगावत नहीं की, हम सिखों के अधिकार की कर रहे हैं बात।
यूपी के पीसीएसजे 2022 एग्जाम में बदली गई थी अभ्यर्थियों की कॉपियां। हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जवाब में कही बात। नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी कसेगा शिकंजा। पकड़े गए आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक खाते और संपत्तियों को खंगालेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। बिहार के हिलसा में सीबीआई ने की छापेमारी। आरोपी रॉकी के ससुराल हरनौत के समनहुआ में भी छापेमारी हुई। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। रैली में यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। आज याचिका पर सुनवाई। स्वाति मालीवाल के लेटर पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। वीरेंद्र सचदेवा बोले, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी के बारे में स्वाति मालीवाल ने दिया बयान। कहा, दिल्ली महिला आयोग के सदस्यों का 6 महीने से नहीं दी गई है सैलरी। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को लिखा पत्र। लिखा, दिल्ली सरकार सिलसिलेवार तरीके से खत्म कर रही है वुमेन कमीशन। महिला को सरेआम पीटने वाले ताजमोल और जेसीबी की हैवानियत का एक और वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया वीडियो। दबंगों की पिटाई का शिकार हुई महिला से मिलने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे। कहा, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके हिंसा प्रभावित। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी। गुजरात और असम में सबसे ज्यादा असर। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत। असम में भारी बारिश का कहर जारी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी, कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गुजरात के मोरबी में भी लगातार हो रही है बारिश। कोज नदी में उफान से कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश से बुरे हुए हालात। प्राचीन तीर्थ मंदिर माधवराव भी बाढ़ के पानी में डूबा। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से बुरे हुए हालात। ओजत नदी में उफान, बाढ़ का पानी कई रिहायशी इलाकों तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफनती नदी के बीच फंसे सैलानी। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम की मदद से सैलानियों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चेतावनी के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी में उफान। बद्रीनाथ धाम के आसपास 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकी। चंडीगढ़ में सुबह से लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में लगातार बारिश से भरा पानी, मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल से पहुंचे पानी की वजह से कई नदियों में उफान। जिले की 4 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोग परेशान। बिहार के नवादा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। अस्पताल, बाजार और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर कोसी नदी। बाढ़ का पानी कई गांवों तक पहुंचा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कैरेबियन देश बारबाडोस में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में गिरे बिजली के खंभे। कई घरों की छतें भी उड़ी। न्यू मैक्सिको में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उफान के बाद सड़क पर बहता दिखा नदी का पानी। अलर्ट जारी। यूपी हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर सख्त टिप्पणी। कहा, धर्मांतरण की अनुमति दी गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। सलमान खान केस में चार्जशीट दाखिल। बिश्नोई गैंग ने सलमान को मारने के लिए दी थी 25 लाख की सुपारी। तुर्की मेड पिस्टल जिगाना से मारने की थी प्लानिंग। यूपी की जौनपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया। बदमाश सुमित के पास से AK-47 बरामद। पुणे पब में ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए पार्टी में बेचे गए थे ड्रग्स। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश। आरोपी को BSF के जवानों ने फायरिंग में ढेर किया। हरियाणा के करनाल में दिल्ली रेलवे ट्रैक पर हादसा। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से गिरे 7 से 8 कंटेनर। कई ट्रेनों का रूट बदला गया। करनाल रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। कंटेनर गिरने से प्रभावित हुई रेल पटरियों और पावर पोल को ठीक करने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा। बुलडोजर NHAI की जमीन पर बने होटल और मकानों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने लिया एक्शन। नगर पालिका की जमीन पर बने निर्माणों को गिराया गया। नागपुर की एक कंपनी का दुनिया की सबसे खतरनाक गैर परमाणु विस्फोटक विकसित करने का दावा। सिबेक्स-2 नाम का विस्फोटक कुछ ही सेकंड में फैला सकता है तबाही। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बमाना और हिमांशु भाऊ गैंग में पड़ी फूट खुलकर आई सामने। सोशल मीडिया पर दोनों गैंगस्टर के बीच छिड़ी है जंग।
पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में हुई महिला की पिटाई मामले में मुख्य आरोपी ताजमुल गिरफ्तार। बीजेपी ने ममता सरकार का मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के पालघर में गाड़ी टकराने के बाद विवाद, मोटरसाइकिल सवारों ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को पीटा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमांस तस्कर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, नदी नालों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, नदी नालों के रास्ते आतंकवादी करते हैं घुसपैठ। फरीदाबाद में कांग्रेस के एक नेता की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज आए सामने, 4 लोगों पर केस दर्ज। सहारनपुर में देवबंद में एक डॉक्टर पर धोखे से कई शादियां करने का आरोप, धर्म छिपाकर हिंदू महिलाओं से शादी करने का मामला। हरिद्वार में ट्रैवल एजेंसी के मालिक के ऑफिस में घुसकर मारपीट, दूसरी ट्रैवल एजेंसी के लोगों पर मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवती के साथ मारपीट, एक महिला और उसके 2 बेटों पर आरोप, तीनों आरोपियों पर केस दर्ज। राजस्थान के कोटा में मोटरसाइकिल फिसलने से 6 लोग घायल हुए, स्कूटर के तेजी से ओवरटेक करने की वजह से फिसली मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आम पर पेशाब करके बेचने का मामला, फल बेचने वाले इस्लाम को वकीलों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरेआम एक लड़की की चाकू मारकर हत्या, वारदात का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के संभल में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव, हमले में महिलाएं और बच्चे भी हुए घायल। पंजाब में बीएसएफ और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में एक और पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा, फिरोजपुर में एक ड्रग्स का पैकेज भी बरामद हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने करकरडूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी कोर्ट परिसरों की आधारशिला रखी, कार्यक्रम में उपराज्यपाल और मंत्री आतिशी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस का मेंढर इलाके में लोगों से रात के समय बॉर्डर के करीब न जाने की अपील, रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक एलओसी के करीब जाने की मनाही। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए की दहशत, बस स्टैंड के पास पेड़ पर बैठा देखा गया तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में रिहायशी इलाके में दिखा 6 फीट का मगरमच्छ, दहशत में कटी लोगों की रात। मध्य प्रदेश के सागर में पीएसी की 10वीं बटालियन के कैंप से पकड़ा गया सांपों का जोड़ा, कई दिनों से कैंप के आसपास देखे जा रहे थे सांप। पाकिस्तान के हैदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद में दी गई तालिबानी सजा, मां बेटी को रिश्तेदारों ने दीवार में जिंदा चुन दिया, लोगों की मदद से निकाली गई बाहर। गाजा के खान यूनिस में इजरायल के बड़े हमले की तैयारी, इजरायल की सेना ने फिलिस्तीनियों को खान यूनिस खाली करने का आदेश दिया। गाजा में इजरायल की हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 37,900 के पार, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए नए आंकड़े। सीरिया के अलेप्पो में लोगों ने तुर्की के सैन्य ठिकानों पर किया विरोध प्रदर्शन, तुर्की में सीरियाई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। स्पेन के सेविले में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने का वीडियो आया सामने, अचानक इमारत गिरने से आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। ग्रीस के जंगलों में लगातार भड़क रही आग, लोगों को आसपास का इलाका खाली करने का आदेश जारी, तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही आग। स्लोवेनिया को हराकर फुटबॉल कप यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल, स्लोवेनिया के खिलाफ मैच में पेनल्टी शूट में चूकने पर रो पड़े थे रोनाल्डो।